Good morning, students. First of all, I wish you all a very happy new year. और आई होप कि आप लोग इस साल और भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे. सो वेलकम टू you all in my SST online class. Today I will explain you last topic of chapter number 15. So listen and watch the video very carefully. So let's start the video. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, जिसकी मीनिंग होती है बच्चों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास. द प्रॉब्लम्स मेंटेन्ड अबव कैन बी टैकल्ड इफ़ यू मेक कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. उपरोक्त समस्याओं से निपटा जा सकता है अगर हम इसके लिए सब मिलकर एक एफर्ट करें, एक प्रयास करें मानव संसाधनों का के विकास के लिए. फॉलोइंग और सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो मानव संसाधनों के विकास के लिए उठाए जा सकते हैं. नंबर 1 है बच्चों, जिसमें एजुकेशन इज़ द बेसिक टूल टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज. शिक्षा जिसे कहा जाता है बच्चों, यही है जो हमारा मूल टूल यानी उपकरण है जो कि मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो इट शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स. इसलिए इसे सभी को लागू करना चाहिए और बच्चों और वयस्कों दोनों यानी चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स दोनों को ही शिक्षित होना चाहिए. नंबर 2 में आते हैं, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. और दूसरा है लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना. थर्ड पे आते हैं, efforts should be made to provide suitable employment in villages so that the people do not migrate towards cities and make them crowded. गांव में जो है पर्याप्त रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लोग शहरों की ओर ना जाएं और भीड़ से दूर रहें. सुटेबल और नंबर 4 है बच्चों, सुटेबल मेडिकल एंड हेल्थ फैकल्टीज़ शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस सो दैट ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और जो है सभी शहरों, कस्बों और गाँव में जो मेडिकल की सुविधा है यानी चिकित्सीय जो सुविधा है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जानी चाहिए. और इसी वजह से हमारा जो मानव संसाधन है वो मजबूत और विकसित होगा. If India wishes to be in the list of one of the developed countries of the world, it will have to improve and quality of its human resources. इफ़ इंडिया यानी यदि भारत दुनिया के विकसित देशों की सूची में शामिल होना चाहता है तो उसे अपने मानव संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए. सो बच्चों, आपका ये चैप्टर नंबर जो है 15 ह्यूमन रिसोर्सेज यहीं पे आज कंप्लीट होता है. आप लोगों को कल मैं इसकी एक्सरसाइज सेंड करूँगी और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी सेंड करूँगी. और अब आप लोग इसके नोट्स अच्छे से कंप्लीट कीजिए. और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपकी क्लासेस व्हाट्सएप पे भी रहती है, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं. अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम होती है. थैंक यू क्लास.